मैं जनक पलटा मगिलिगन, एक सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी को डॉटर्स डे, बेटियों का दिन की बधाई देती हूँ। वैसे तो हर दिन बेटी का है, बेटी है तो दुनिया चलती है, बेटी ही माँ बनती है, बेटी ही सारी दुनिया आगे चलाती है। अभी जो ये दिन को लेके ज़माना काफ़ी बदला है, हम लोग बड़े खुश नसीब थे। मैं 72 की एज में आज इतनी बड़ी आवाज़ में इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे प्रेम दिया, केवल इतना ही नहीं, मुझे उन्होंने ज़िंदगी में वो सब करने दिया जो मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी। मैंने अपनी पढ़ाई अपनी इच्छा से की, जो पढ़ना चाहती थी पढ़ा, जो नौकरी करना चाहती थी करी, जो छोड़ना चाहती थी छोड़ी। धर्म, बहाई धर्म, पूरे खानदान में किसी को नहीं पता था बहाई धर्म क्या है। मैंने बहाई धर्म अपनाया माता पिता के आशीर्वाद लेके। उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ा, अपना प्रोफेशन छोड़ा और आके चंडीगढ़ से अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ इंदौर में 1985 में एक 10 बाई 10 के कमरे में रह के वर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल विमेन के लिए मैं आई। मेरे माँ बाप ने मुझे आने दिया और वो गर्व करते थे मेरे ऊपर, तो उन्होंने मेरी हर चॉइस को मुझे करने दिया। मैंने शादी भी एक ब्रिटिश आयरिश बहाई से की, जिसने ये फैसला लिया कि वो अपना ब्रिटेन छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के पूरा जीवन उस बंदे ने मेरे साथ गुजारा। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे भाग्यशाली बनाया और उन्होंने मुझे जीवन में सिर्फ प्रोत्साहन दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन उसका एक कारण ये था कि मैंने माता पिता की आशीर्वाद के बिना कोई काम जिंदगी में नहीं किया जिससे उनकी आत्मा दुखे। पहले उनकी सहमति, उनको खुशी होती थी तब मैं वो काम करती थी। उसके बाद मैंने घर छोड़ा, मैंने शादी एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए बहाई से की। उसके बाद मैंने सनावदिया में चंडीगढ़ छोड़, यूके छोड़, इंदौर छोड़, एक गांव में आके अकेले रहने का फैसला किया। तो भी माता पिता नहीं है पर बाकी लोग भी हैं, लेकिन माता पिता की दी हुई हिम्मत के कारण रह पा रही हूँ। अभी मैं माता पिता को ये चाहती हूँ कहना कि आप अपनी बेटियों को ऐसा सशक्त बनाएं कि उनको उनका फिजिकल, उनका इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो। वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ऐसे करें कि कभी भी उनको या उनके माता पिता को अपना सिर नीचे नहीं करना पड़े और भारत माता का सिर नीचे ना हो। ऐसी बेटियां बने हमारे देश की। और माता पिता ये भी ख्याल रखें कि आपके बेटे भी ऐसे बने कि लड़कियों के साथ अच्छे से रहें और उनका ख्याल रखें, इज्जत करें दोनों एक दूसरे की। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शुक्ला, मैं डाइटिशियन हूँ, इंदौर बेस्ड हूँ। मैंने अपनी एक प्रेरणादायी कहानी के रूप में आपसे विचार करने वाली हूँ कि जब मैं अपना न्यूट्रिशन पढ़ रही थी एक कॉलेज में, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज था, हमारी वहाँ की सहपाठी लोग ही काफ़ी एनीमिक थी। उन लोगों को देखकर और फिर जब हम एनएसएस के उसमें जाते थे कैंप्स में, तो ये हम आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इन सब जगहों में जाते थे। वहाँ पे हम देखते थे कुपोषण बहुत फैला हुआ है, लड़कियाँ बहुत एनीमिक हैं। तो उससे मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने फिर इस टॉपिक को लेके कि एनीमिया को मैं हटाऊं और अपनी तरफ से अपना क्या योगदान दे सकती हूं, तो उसमें मैंने इसके अंदर पीएचडी करी और उसमें मैंने न्यूट्रिशन एजुकेशन इम्पार्ट करी इन सब लड़कियों को और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने मिले।
इन सभी गतिविधियों में मेरे माता पिता ने मेरा पूर्ण सहयोग किया। मैं उनकी हमेशा सहृदय आभारी रहूंगी। उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया, इतना सपोर्ट किया कि मैं हर अपना काम गांव में और आंगनवाड़ियों में जा के कर पाई। उन्होंने कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका और अब मैं देखती हूँ कि उसी का फलस्वरूप मैं आज एक सफल डाइटिशियन बन पाई हूँ। धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीमा सोनी। आज डॉटर्स डे है और मुझे गर्व है उन सभी डॉटर्स पे जो आज अपनी मेहनत से किसी न किसी मुकाम पर पहुंची है। और मैं जानती हूँ हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रगल करना होता है लाइफ में। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो डॉटर्स काफ़ी अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ी हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना ही लूँ, मेरी शादी काफ़ी जल्दी हो चुकी थी और मैं छोटी थी ये सब समझने के लिए कि ज़िंदगी में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। लेकिन मुझे जैसे वापस आना पड़ा वहाँ से और मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मेरी हेल्प की और उससे काफ़ी बड़ा अमाउंट या नंबर्स हैं जिन्होंने नहीं की। कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है, आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। एंड वो सभी डॉटर्स जिनको मैं देखती हूँ कि वो परेशान है या उन्हें पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या सोसाइटी की तरफ से नहीं मिल रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। चाहे वो छोटी सी उनकी शादी हो या करियर से रिगार्डिंग हो या आगे बढ़ना हो, तो मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कुछ करूँ। और एट द सेम मैं भी अपनी लाइफ देख चुकी हूँ कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप अकेले होते हो। सो मैं उनके लिए खड़े रहना चाहती हूँ। एंड थैंक्स टू पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगी कि जो भी उन्हें पसंद आता है आप प्लीज़ उन्हें करने दें। उनकी रचनाएं, उनकी जो काम है, उनकी जो कैपेबिलिटी है उनको समझें। उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट ना करें कि आप ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हर इंसान का अपना हुनर होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो बढ़ता है, लेकिन हमारी सपोर्ट, हमारे अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मदर, फादर एंड ऑफ कोर्स घर के मेंबर्स, आप बच्चों को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। Hi everyone, I am Dr. Priyanka Tiwari. Today I am here to talk about a little about myself. So, हर इंसान की एक स्टोरी होती है और आज आपके साथ में अपनी स्टोरी शेयर करने आई हूँ। When I was a kid, my father had a real struggle with finances, struggle with society, and too many struggles to count on. But being the best father he is, I guess उन्होंने मेरी पढ़ाई, मेरी चीज़ों में कभी कोई कमी नहीं रखी। ये पापा ने किया, लेकिन आसपास वालों ने या तो बुली किया, अंडर एस्टिमेट किया, या ये दिखाया कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे घर में इन्वर्टर नहीं है। पापा हैड इट ऑल। जहाँ मॉम घर में स्ट्रगल करते थे, वहाँ पापा घर के बाहर स्ट्रगल करते थे। Somehow it was all over and Papa got 0 to everything in just few years. आज है, आज ऑडी भी है, आज मर्सिडीज भी है और एक लग्जरियस लाइफ भी है। But trust me, I would thank all those people जिन्होंने शायद मेरा साथ नहीं दिया, जिन्होंने शायद मुझे अंडर एस्टिमेट किया बिकॉज मेरा पॉकेट साइज उस समय बहुत छोटा था। और उन सब के लिए स्पेशली जो सारे मेरे रिश्तेदार थे और मुझे याद दिलाते रहते थे, डूड यू डोंट हैव मनी। आज सब कुछ होने के बाद या तो जेलसी है या तो एनवी है, लेकिन व्हाट आई हैव सीन दैट विद अ कांस्टेंट स्ट्रगल एंड अ कांस्टेंट एफर्ट एंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, जो शायद मुझे मेरे पेरेंट्स, मॉम एंड डैड ने सिखाया है। यू कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एंड टू ऑल दोज जिनको आज मैं थैंक यू बोल रही हूँ, प्लीज डोंट बी लाइक देम, बिकॉज आज वो तो क्राउड का एक हिस्सा है, नोबडी नोज देम, बट यू गाइज आर लिसनिंग टू मी विथ माई सक्सेस स्टोरी, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई ममा एंड पापाज कॉन्स्टेंट एफर्ट।
आज उन्होंने हमारे मोरल्स को डाउन नहीं होने दिया, हमारे विल पावर्स को टूटने नहीं दिया। जब लोग परेशान करते थे और हम रोते थे ना, तब वो एक स्टूपिड सी स्टोरी बना के हमें हंसा देते थे और बोलते थे दीज पीपल नो वोंट मैटर आफ्टर 10 years। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 15 years ये सारी आवाजें धुंधली सी हैं। Nobody matters right now. So either be good to people around you, because you never know what they will be in your future, in their future. So I guess I am Dr. Priyanka Tiwari. I never gave up. You know why? Because my parents never let me give up. They smiled because I have to smile. So be a part of somebody's smile, not because of somebody in future कोई और प्रियंका तिवारी बन के बोल रहा होगा कि उसके कोलीग्स और रिश्तेदार उसको बुली किया करते थे क्योंकि उसकी पॉकेट साइज छोटे थे। Be Priyanka Tiwari, who always helped everybody, whosoever they can, even those who betrayed her. I guess that's my story. Hope you like it.